हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे नीति निर्देशक तत्व है। भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जितने भी आर्टिकल्स दिए गए हैं, परिभाषित किए गए हैं, वो सभी के सभी नीति निर्देशक तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर करेंगे, जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। पूरा वीडियो देखिएगा, एंड तक देखिएगा, आपको सभी अनुच्छेद अच्छे से याद हो जाएंगे। तो गाइस आगे बढ़ेंगे, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया होता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लिखित किए गए हैं। देखिएगा, संविधान के भाग के अंदर बताना है नीति निर्देशक तत्व किस भाग के अंदर है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 के अंदर है। भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्व है। तो भाग 1 के अंदर क्या है गाइज, भाग 1 के अंदर संघ और उसके राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है, जिससे ये सामने मैंने आर्टिकल लिख रखे हैं 1 से लेकर 4 तक है, भाग 1 के अंदर है। भाग 2 है वो आपको नागरिकता से संबंधित है गाइज। भाग 3 है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है, और भाग 4 आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, और 4 के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, और 5 है संघीय कार्यपालिका से संबंधित है। गाइज मूल अधिकार पे टॉपिक अपलोड हो चुका है, संघ राज्य क्षेत्र पे अपलोड हो चुका है, मौलिक कर्तव्य पे अपलोड हो चुका है। तो और आज अपन देख रहे हैं नीति निर्देशक तत्व जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक से संबंधित है। तो अपन सभी आर्टिकल्स को इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। बार बार देखोगे आप इस वीडियो को, गाइज आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप आर्टिकल अच्छे से याद कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो गाइस नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया आयरलैंड के संविधान से। अगर आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 के अंदर स्थित है और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक स्थित है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और गाइज देखिएगा बाकी देशों से क्या क्या लिया गया है वो अपन देख सकते हैं। ब्रिटेन से लिया गया गाइज संसद की प्रणाली, जैसे अपने लोकसभा राज्यसभा है, वो प्रणाली कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। और अमेरिका से ली गई है गाइज मौलिक अधिकार हो गए, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, न्यायिक अधिकार हो गया, ये सभी के सभी ली गई है गाइज अमेरिका से। आपातकाल का सिद्धांत लिया गया है जर्मनी से, और जो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है वो ली गई है फ्रांस से। राज्यों में शक्ति का विभाजन, राज्यों के अंदर शक्ति का विभाजन होता है, वो लिया गया गाइज कनाडा से। और नीति निर्देशक तत्व लिया गया आयरलैंड से, आर्टिकल 36 से लेकर 51 भाग 4। और संवर्ती सूची ली गई है गाइज ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और संविधान के अंदर संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो ली गई गाइज दक्षिणी अफ्रीका से, और जो मूल कर्तव्य लिए गए गाइज रूस से। तो सभी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको अच्छे से याद हो जाएगी गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या किन अनुच्छेद में की गई है। तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, और संविधान के भाग 4 के अंदर। 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्व है, और 4 क के अंदर गाइज है मूल कर्तव्य, और 4 क के अंदर जो आर्टिकल है गाइज वो है 51 क, जिसके अंदर मूल कर्तव्य को डिफाइन किया गया है। ओके गाइज, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 36 से लेकर 51 जो संविधान के भाग 4 है उसके अंदर नीति निर्देशक तत्वों को डिफाइन किया गया है। कितने भागों के अंदर बांटा गया है, नीति निर्देशक तत्वों को कितने भागों के अंदर बांटा गया है। गाइस क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है। नीति निर्देशक तत्वों को कितने भागों के अंदर बांटा गया है। अब इसमें 4 टिक मार दोगे फटाफट, आपका गलत हो जाएगा। 4 तो है संविधान के भाग के अंदर है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा अच्छे से। भारतीय संविधान के किस भाग के अंदर नीति निर्देशक तत्व है। तो गाइस संविधान के भाग 4 के अंदर है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि तो इन तत्वों को कितने भागों के अंदर बांटा गया है। तो गाइज इन तत्वों को बांटा गया 3 भागों के अंदर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 3 भाग कौन कौन से हैं, सामाजिक आर्थिक विभाग, सामाजिक सुरक्षा और सामुदायिक कल्याण। तो इस तरीके से इनको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। ओके, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन किसका है। एक स्टेटमेंट दिया गया था, स्टेटमेंट है कि जो नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदायगी की जाएगी, ये स्टेटमेंट किसका है गाइज। तो ये स्टेटमेंट दिया गया गाइज केटी शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। गाइज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पूरी वीडियो देखिएगा, टॉपिक वाइज अपन सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे। वर्ष 2000 में गठित संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। देखिएगा संविधान की समीक्षा हुई थी 2000 के अंदर, जो गठित संविधान समीक्षा आयोग है, संविधान समीक्षा आयोग की गठन कब हुआ 2000 के अंदर, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो उसके अध्यक्ष थे M.N. वेंकटचलैया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, M.N. वेंकटचलैया संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। संविधान का कौन सा भाग है
जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क, संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर और उनकी जो टीम थी उनके बारे में, संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो गाइस आंसर हो जाएगा इसका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो संविधान के भाग 4 के अंदर स्थित है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक संबंधित है। नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से किन किन प्रकार के सिद्धांत शामिल है? देखिएगा, मैंने आपको बताया था नीति निर्देशक तत्वों को 3 भागों के अंदर बांटा गया था, आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तीनों भाग कौन से हैं? आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक। आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक 3 भाग है नीति निर्देशक तत्व के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे का मेन उद्देश्य क्या था? इनका मेन उद्देश्य था गाइज कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो आंसर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये मेन उद्देश्य था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे। ओके गाइज, तो ये नीति निर्देशक सिद्धांत किसके लिए? ये राज्य के लिए, ध्यान में रखना, राज्य के लिए। ओके गाइज, और कोई यदि इनकी पालन नहीं करता तो आप इनको कोर्ट के अंदर नहीं लेके जा सकते, ये दंडित नहीं है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे का उद्देश्य क्या था? ये क्वेश्चन आ गया। देखिएगा, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, गलत हो जाएगा। सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना। संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे रीजन क्या था? इनके पीछे का रीजन था सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक लोकतंत्र की स्थापना करना। सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तत्वों को 3 भागों में बांटा गया था, सामाजिक सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस पूरा वीडियो देखोगे आपको अच्छे से हर क्वेश्चन क्लियर होने लग जाएंगे। संविधान संशोधन, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? कौन सा संशोधन अधिनियम है वो जो इन नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार से भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? समाजवादी व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा कौन सा भाग देता है? तो वो देता है नीति निर्देशक तत्व है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्देशक तत्व भाग 4 के अंदर स्थित है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक संबंधित है। मूल कर्तव्य है वो आर्टिकल भाग 4 के और आर्टिकल 51 कैसे संबंधित है? संविधान में कल्याणकारी राज्य को आदेश दिया गया है। देखिएगा, कल्याणकारी राज्य को क्या आदेश दिया गया है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के पीछे कौन से तत्व शामिल है? तो आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्व है। संविधान में कल्याणकारी राज्य को आदेश दिया जाता है निर्देशक तत्वों के अंदर। नीति निर्देशक तत्वों के अंदर किसको आदेश दिया जाता है? राज्यों को आदेश दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है गाइज? देखिएगा, भाग 4 के अंदर स्थित है, आर्टिकल 36 से 51 तक। वाद योग्य है या वाद योग्य है या नहीं? मौलिक अधिकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइज नीति निर्देशक सिद्धांत है वो वाद योग्य नहीं है। यदि कोई राज्य अप्लाई नहीं कर पाता तो आप उसको कोर्ट के अंदर नहीं लेके जा सकते, दंडित नहीं है, यानी वाद विवाद नहीं कर सकते आप। तो नीति निर्देशक तत्व है वो वाद योग्य नहीं है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वयन निम्न में से किस पर निर्भर करता है? जो भी नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, इनको क्रियान्वित करने के पीछे किसके ऊपर डिपेंडेंसी है? स्वतंत्र न्यायपालिका पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, सशक्त विपक्ष पर या सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर? किसके ऊपर निर्भर करता है ये? तो गाइस ये डिपेंड करता है ऑप्शन नंबर डी के ऊपर। सरकार के पास जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। मूल अधिकार और निर्देशक तत्व है, इनमें क्या अंतर है? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मूल अधिकार वाद योग्य है। मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप कोर्ट के अंदर जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हो, ठीक है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व है वो वाद योग्य नहीं है।
रट लीजिएगा अच्छे से। मूल अधिकार को आप कोर्ट के अंदर लेके जा सकते हो, नीति निर्देशक तत्वों का हनन होता है तो आप उसको नहीं लेके जा सकते, ठीक है, ये वाद योग्य नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है गाइज दोनों के बीच में? तो आंसर हो जाएगा दोनों एक दूसरे के पूरक है। मौलिक अधिकार भी जरूरी है और नीति निर्देशक तत्व भी जरूरी है, दोनों एक दूसरे के बिना एक दूसरे का कोई मतलब नहीं है, तो दोनों होना बहुत जरूरी है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? यदि अपने को नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाना है तो मूल अधिकारों का हनन हो सकता है क्या? हाँ, कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जिनका हनन हो सकता है, सभी नहीं लेकिन कुछ का। तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना निहित है। संविधान की प्रस्तावना के अंदर या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक कर्तव्य में या 9वीं अनुसूची में। तो गाइज ये भी एक आपके नीति निर्देशक तत्व के अंदर शामिल किया गया, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन करना। समान कार्य के लिए समान वेतन किसके अंदर शामिल किया गया है? अब गाइज आपको अलग अलग पता चलेगा कि नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है। जैसे कि अभी हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना किस में शामिल है? नीति निर्देशक तत्व में। समान कार्य के लिए समान वेतन किसके अंदर शामिल है? नीति निर्देशक तत्व में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है समान कार्य के लिए समान वेतन। अब अलग अलग चीज़ें आपको पता चलेगी गाइज। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? आर्थिक न्याय का मतलब वही हो गया समान कार्य के लिए समान वेतन। तो ये किसके अंदर शामिल है? तो ये शामिल है गाइज नीति निर्देशक तत्व के अंदर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? देखिएगा, जो नीति निर्देशक तत्व में तो है लेकिन मूल अधिकार में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। देखिएगा, उद्योगों को प्रोत्साहन देना ये किसके अंदर शामिल है? ये नीति निर्देशक तत्व के अंदर शामिल है, मूल अधिकार में नहीं है। अब देखिएगा, मूल अधिकार में क्या है? छुआछूत का उन्मूलन, आने जाने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, ये सभी के सभी किस में शामिल है? ये मूल अधिकार में शामिल है। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो इनका महत्व है राज्य के लिए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य में समान नागरिक संहिता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। और देखिएगा गाइज, ओनली एक ही स्टेट के अंदर लगा हुआ है समान नागरिक संहिता, और भारतीय सरकार अब जल्दी ही इसके लिए एक कानून लाने वाली है जो पूरे इंडिया के अंदर लागू होएगा। समान नागरिक संहिता किस राज्य के अंदर है? ओनली गोवा के अंदर लागू है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो आंसर हो जाएगा 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दिशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? देखिए गाइज, कभी भी टकराव आता है नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार के अंदर, तो निर्देशक तत्वों को वरीयता दी गई है, उनको प्रायोरिटी दी गई है। किस अधिनियम के द्वारा? तो आंसर हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनमें आपको मैच करना है गाइज, सूची 1 है, सूची 2 को मैच करना है कि किस आर्टिकल के अंदर क्या डिफाइन किया गया है। नीति निर्देशक तत्व है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, तो यहाँ पे देखिएगा सभी आर्टिकल आपके नीति निर्देशक तत्वों को डिफाइन करते हैं। तो गाइज अच्छे से रट लीजिएगा। आर्टिकल 40 आपका ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। आर्टिकल 41 आपका कार्य करने के अधिकार से संबंधित है। 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है, जो ओनली गोवा के अंदर लागू है और जल्दी पूरे भारत के अंदर गवर्नमेंट इसके लिए आगे आने वाले दिनों के अंदर कानून बनाएगी। ये रट लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है गाइज। समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 44 के अंदर आता है। एक ये इंपॉर्टेंट है गाइज, ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 के अंदर आता है। और अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का गठन। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, सेम डायरेक्शन में। गाइज स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप यहाँ से। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? देखिएगा, मद्य निषेध, यानी नशा करते हो आप उसका निषेध
इसके अंदर शामिल किया गया है। कार्य करने का अधिकार इसके अंदर शामिल किया गया है। समान कार्य है तो समान वेतन, ये भी शामिल किया गया है। सूचना का अधिकार इन तत्वों के अंदर शामिल नहीं है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है? यदि कोई राज्य इन तत्वों को लागू नहीं करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया जा सकता है, यही अपना गलत हो जाएगा। कोर्ट के अंदर आप इनको लेके ही नहीं जा सकते हैं, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी कौन से तत्व है देखिए, गांधीवादी सिद्धांत भी एक तत्व है, बिल्कुल सही है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया, बिल्कुल सही है। ये सिद्धांत राज्य पर बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, ये भी सही है। कौन सी विशेषता इन तत्वों की नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है देखिएगा, ये संवैधानिक निर्देश विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिश है। किसके लिए? राज्य के लिए, सही है। तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित अनुदेशों के समान है, बिल्कुल सही है गाइज। इन तत्वों का हनन होने पर न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, ये आपका हो जाएगा गलत। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना इनका मेन उद्देश्य है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी ही गलत क्यों हुआ? क्योंकि इनको आप न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करा सकते और ये कह रहा है कि लागू कराया जा सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा तत्व इनके अंतर्गत आता है? गाय, बछड़ा, अन्य दुधारू पशुओं की बलि के ऊपर रोक लगाना, सभी नागरिकों को जीविका के समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार देना, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, सभी के सभी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी इन तत्वों के अंदर शामिल है। कौन सा सुमेलित नहीं है? 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। मैंने बताया था आपको, ये इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। आपको बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है गाइज, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिएगा, यह भी सम्मिलित है 44 समान नागरिक संहिता से। ओनली गोवा के अंदर ये लागू है, जल्दी पूरे भारत के अंदर लागू होने वाला है समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44। 40 है ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित। आर्टिकल 41 किससे संबंधित है? ये कुछ देशों में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार से संबंधित है। और कृषि और पशुपालन का संगठन, ये आर्टिकल 48 से संबंधित है। और 39 ए है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी शिक्षा से संबंधित है। कौन सा कथन नैतिक निर्देशक तत्वों के बारे में सही है? देखिएगा, पहला कहते हैं इन्हें नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं है। यहाँ पे आपको गाइज बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। इनकी प्रकृति समाजवादी है, ये स्वतः लागू हो जाते हैं, इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ओनली ऑप्शन नंबर बी। इनकी जो प्रकृति है वो है सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक। इनकी प्रकृति है समाजवादी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिक लागू नहीं होता, राज्यों के द्वारा लागू करवाया जाता है। इनको राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं है, ये भी गलत है। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। नैतिक निर्देशक तत्वों के बारे में सही स्टेटमेंट क्या है गाइज? सही स्टेटमेंट क्या है? आंसर हो जाएगा इनकी प्रकृति समाजवादी है। रिपीट हो गया। तत्व है राज्यों को निम्न में से किन किन के लिए निर्देशित करते हैं? राज्य के लिए किस किस के लिए क्या कहा गया है? तो लोगों के कल्याण के संवर्धन के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही है। कार्यपालिका बिल्कुल सही है। न्यायपालिका, इन दोनों को बिल्कुल एक दूसरे से अलग रखना, ध्यान रखना है। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को एक दूसरे से अलग रखना। लोक स्वास्थ्य का संवर्धन करना, लोगों के स्वास्थ्य का संवर्धन करना, विकास करना, ये तीनों के तीनों शामिल है। कौन सा सुमेलित नहीं है? 40 ग्राम पंचायत, 44 समान नागरिक संहिता। तो आपको बताना कि गाइस कौन सा सही नहीं है। 38 कहता है कि समान न्याय व निःशुल्क विधि सहायता। तो गाइस यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 38 इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, 40 आपका सही है, 44 सही है। 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना, न्यायपालिका और कार्यपालिका को दोनों एक दूसरे से अलग रखना किस अनुच्छेद में संबंधित है? आर्टिकल 50 से। गाइस हर आर्टिकल याद हो जाएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, गौर करके देखिएगा। हो सकता है कि आपको थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 38 किससे संबंधित है? आर्टिकल 38 संबंधित है राज्य के लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। ओके, और 39 क्या संबंधित है? समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता से। ओके गाइज, तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 40, आर्टिकल 44 और आर्टिकल 50। ओके गाइज, आर्टिकल 38 किससे संबंधित हुआ?
सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए। कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? कौन सा सिद्धांत नहीं है गाइस? देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देना, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, गोवध निषेध ये भी है, और निजी संपत्ति की समाप्ति। ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसके अंदर शामिल नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है वैज्ञानिक मनोभाव का विकास करना। ये ऑप्शन ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये क्या है गाइज? ये मूल कर्तव्य के अंदर शामिल किया गया है। ओके गाइज, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, ये शामिल है। कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाना, ये शामिल है इन तत्वों के अंदर। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना, आर्टिकल 50 के अंदर ये भी शामिल है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, वो मूल कर्तव्य के अंदर शामिल है, ना कि नीति निर्देशक तत्व के अंदर। किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना गया है? कौन सा है जिसको समाजवादी माना गया है? तो गाइज आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों के गठन की स्थापना, आर्टिकल 40 है, इसको समाजवादी माना गया है। निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा जिसे गांधीवादी सिद्धांत भी कहा जाता है? गांधीवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, तो वो कहा जाता है गाइज स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, ये कहा जाता है गांधीवादी सिद्धांत। इनको गांधीवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, ग्राम पंचायतों के संगठन को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो अपने को बताना है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। यानी तत्वों को आप परिवर्तन नहीं कर सकते, जबकि मूल अधिकारों को आप परिवर्तन कर सकते हो। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा गाइज। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, वैसे तो जितने भी 36 से लेकर 51 तक है सभी रिप्रेजेंट करते हैं नीति निर्देशक तत्वों को, जिनका मकसद है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लेकिन वो कौन सा आर्टिकल है जो ओनली आपको बताता है जिसके अंदर राज्य को यह कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दी गई है? तो गाइज आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 38। देखिएगा, आर्टिकल 36 है, इसके अंदर नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित किया गया है। 49 है, इसके अंदर राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक है, स्थान है, वस्तु है, इनका संरक्षण करना। आर्टिकल 50 जो इम्पोर्टेंट है गाइज, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना। 51 है, वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। इसके अंदर कई अवधारणा है गाइज, और कई अवधारणा है वो आगे देखेंगे अपन कौन कौन सी है। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में? समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, तो यह है आर्टिकल 39(1) के अंदर। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। 44 आपका समान नागरिक संहिता से संबंधित है। और बाकी आप देख सकते हो अनुच्छेद 39 और 39 के अंदर क्या क्या दिया गया है वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित कौन सा है गाइज? आर्टिकल 40। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। 44 है, समान नागरिक संहिता से संबंधित है। 51 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। 48 है, कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। सभी के सभी गाइज आर्टिकल एक से बढ़कर एक इम्पोर्टेंट है, अच्छे से रट लीजिएगा। चारों के चारों आर्टिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 44। 44 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा, समान नागरिक संहिता, जो ओनली गोवा के अंदर है अभी तक। 40 ग्राम पंचायत गठन। 45 है, शिशुओं की देखभाल और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करना। 48 है, कृषि और पशुपालन का संगठन। और 48 का है, पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना। तो यहाँ पे गाइज आर्टिकल 40 इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 44 इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 48 इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद है? तो आंसर हो जाएगा गाइज यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखता है, आर्टिकल 50। 45 है शिशुओं की देखभाल से संबंधित है, और आर्टिकल 46 है अनुसूचित जाति जनजाति और जितने भी दुर्बल वर्ग हैं उनके लिए शिक्षा और उनका जो आर्थिक हित है उनको वर्दी करना, और साथ ही साथ में उनके जो सामाजिक शोषण होता है उनकी रक्षा करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति को की सुरक्षा से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल 48 किससे संबंधित है? कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। रट लीजिएगा अच्छे से। 40 है ग्राम पंचायत संगठन से। 44 समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 50 है क्या कहते हैं, जो भी ये न्यायपालिका कार्यपालिका को अलग रखना, 50 से संबंधित है। 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के समर्थन से संबंधित है, और 51 के आपके मूल कर्तव्य से आ जाते हैं जो नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ओके गाइस, ध्यान रखिएगा इनको। 36 से लेके 51 तक ही है, तो 52-54 की अपन बात आगे करेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? अभी हमने देखा है आर्टिकल 46, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 45 के अंदर आप देख सकते हो शिशुओं की देखभाल से संबंधित है। आर्टिकल 46 है जितने भी दुर्बल वर्ग है उनके हितों की रक्षा करने से संबंधित है। आर्टिकल 47 है उनके खानपान से संबंधित है, और आर्टिकल 48 है कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। गाइस वीडियो को आप 2 बार देखोगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो इनको कौन सा अनुच्छेद है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 है किससे संबंधित है? कार्य करने के अधिकार से संबंधित है। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? शराबबंदी, तो शराबबंदी किससे संबंधित है? आर्टिकल 47 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 के अंदर लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने, लोक स्वास्थ्य के सुधार करने, प्राथमिक कर्तव्य को मानना, और जितने भी मादक पेय और हानिकारक नशीले पदार्थ उनके सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास करना आर्टिकल 47 के अंदर शामिल है। निम्न में से कौन सा एक संविधान के 42वें संविधान द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? नहीं जोड़ा गया है, आंसर हो जाएगा सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, इनको नहीं जोड़ा गया। बाकी शोषण से युवाओं और बच्चों की सुरक्षा करना ये भी शामिल है। समान न्याय, निःशुल्क कानूनी सहायता ये भी उपलब्ध है। उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी ये भी शामिल है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, किसके अंदर पाया जाता है? एक तो संविधान की प्रस्तावना के अंदर, एक नीति निर्देशक तत्व के अंदर। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों के अंदर। संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख किया गया है। शांति और सुरक्षा का उल्लेख किया गया है नीति निर्देशक तत्वों में, और इसके लिए जो आर्टिकल जिम्मेदार होता है आर्टिकल 51 है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किन सिद्धांतों को प्राय समाजवादी माना गया है? समाजवादी किनको माना गया है? ग्राम पंचायतों की स्थापना को समाजवादी माना गया है। गांधीवादी विचारधारा से संबंधित माना गया है इनको, और ये आता है आर्टिकल 40 के अंदर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस अनुच्छेद को नीति निर्देशक तत्व के साथ जोड़ा गया है? कौन सा अनुच्छेद है जिसको नीति निर्देशक तत्व के साथ जोड़ा गया है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 39 को। 39 के अंदर कई कैटेगरी की डिवाइड की गई, मैंने आपको बता दिया है, और बाकी चाहो तो आप दोबारा से यहाँ ले सकते हो। आर्टिकल 39 है से संबंधित। वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता है? कौन सा सिद्धांत है जिसको प्राथमिकता है? तो आर्टिकल 39 ब और स से संबंधित सिद्धांतों को। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की वास्तविक प्रकृति बताइएगा। देश के शासन को है मूलभूत महत्व क्या है? इनकी मूल प्रवृत्ति बतानी आपको, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देश के शासन का मेन महत्व है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकते, बिल्कुल सही है। राज्य के कर्तव्य की विधि निर्माण में उनका सम्मान करें, जैसे आप कोई कानून बनाते हो तो आप इनका सम्मान करें। नीति निर्देश तत्व है जिसको संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा स्थान मिला वह है पर्यावरण की रक्षा, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, समान नागरिक के लिए समान वेतन, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान बढ़ाना। तो कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसका पर्यावरण की रक्षा।
शामिल मिला है। कौन सा नीति निर्देशक तत्व अभी तक कार्यान्वित नहीं किया जा सकता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तत्व है लेकिन अभी तक इसको कार्यान्वित नहीं किया जा सका, तो आंसर हो जाएगा शांति में विश्वास। बाकी मुक्त शिक्षा को भी क्रियान्वित किया जा चुका है, जितने भी माइनॉरिटीज़ है उनका संरक्षण भी है, और जितने भी मद्य निषेध है इनको भी क्रियान्वित, इन तीनों को किया जा चुका है, बल्कि शांति में विश्वास इनको अभी तक क्रियान्वित नहीं किया जा सका। किन विषयों में से संबंधित निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण किया जा सकता है? यानी मौलिक अधिकारों का अपन अतिक्रमण कर सकते हैं। उपरोक्त सभी सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति, इनको बढ़ावा देने के लिए अपन मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण कर सकते हैं, यानी इनका हनन हो सकता है मौलिक अधिकारों का, इनको लागू करने के चक्कर में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में शामिल है? तो भाग 4 में शामिल है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, अलग अलग भाग यहाँ पे दे रखे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो गाइज ये था अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नीति निर्देशक तत्व, जहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो को आप 2 बार देखोगे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपन जल्दी ही कवर करने वाले, पूरी पॉलिटी को अपन इसी तरीके से टॉपिक वाइज कवर करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपन कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।